हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी नंबर बोर्ड्स। नंबर बोर्ड्स के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है। जब हम बच्चे को नंबर बोर्ड सिखा देंगे उसके बाद हमने 10 नंबर की इम्पोर्टेंस बच्चे को बतानी है और 10 नंबर के अराउंड बच्चे को सोचना सिखाना है। हमने क्या करना है, सपोज हमने यहाँ पे कुछ बॉल्स ड्रॉ कर दी, मैंने 8 बॉल्स बनाई। अब फ्रेम दिखाकर मुझे बच्चे से पूछना है कि इसको 10 कैसे बना सकते हैं। व्हाट मेक्स द नंबर 8 10। बच्चे को कैलकुलेट नहीं करना कि 8 के बाद 9 10 2 फिंगर्स आ देयर कि इसलिए 10 नहीं। हमें बच्चे को दिखाना है, ये फ्रेम दिखाना है। इस फ्रेम को बच्चा देखेगा और फिर उससे हम चाहेंगे कि उसका रिप्लाई आए। तो अगर बच्चा देखेगा कि यहाँ पर 2 स्पेसेस एम्प्टी है, 2 बॉक्सेस एम्प्टी है, तो इसका मतलब अगर 2 बॉल्स इसमें ऐड करेंगे तो 8 विल बिकम 10। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज, सपोज हमने यहाँ पर 6 बॉल्स बना दी और अब पूछा कि व्हाट मेक्स इट 10। तो हमने कोशिश ये करनी है कि बच्चा कैलकुलेट या फिंगर्स पे काउंट करके आंसर ना करे, इस फ्रेम को देखे, फ्रेम को देख के आंसर करे कि व्हाट मेक्स अ नंबर 6 10। तो he will say number 4 will make the number 6 10। अब बात ये है कि नंबर 10 ही क्यों, 10 नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मैथ्स का हमारा जितना भी नंबर सिस्टम है, काउंटिंग नंबर सिस्टम है या जितना भी हमारा मैथ्स है, वो बेस 10 पर चलता है। तो जितना हम 10 के अराउंड फास्टली सोच पाएंगे उतनी ही जल्दी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दूसरी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर बच्चे से पूछा जाता है 8 + 5, नॉर्मल क्या होता है 8 इन द माइंड 5 इन द फिंगर, और बच्चे करते हैं कि 9 10 11 12 13 8 + 5 = 13। तो इस प्रोसेस में उन्होंने कहीं पर भी विजुअलाइजेशन यूज नहीं की। लेकिन अगर बच्चे ने नंबर बोर्ड सीख रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस हमने 10 के अराउंड सोचने की करवा रखी है, तब क्या होगा, जैसे कि 8 आएगा बच्चे के दिमाग में एक फ्रेम बनेगा जिसमें 8 बॉल्स छप जाएंगे, फिर दूसरा फ्रेम बनेगा जिसमें 5 बॉल्स छप जाएंगे। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, इसको 10 बनाने की कोशिश करेगा। जब वो इसको 10 बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से 2 बॉल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही 2 बॉल्स यहाँ से ट्रांसफर हुई तो हमारे पास इधर सिर्फ कितनी बॉल्स रह जाएंगी, 3 बॉल्स रह जाएंगी। तो जैसे ही आप इस फ्रेम को देखते हैं हम कि 10 और 3, तो आंसर हमारे सामने क्लियर है कि आंसर क्या है 13। तो इस प्रोसेस में बच्चे ने फिंगर्स का यूज नहीं किया, उसने जो भी किया अपने माइंड में किया। तो जो मेंटल कैलकुलेशन होगी वो फिंगर्स की कैलकुलेशन से हमेशा क्या रहती है, फास्ट रहती है। तो इसलिए हमें बच्चे को सभी नंबर्स को 10 के अराउंड सोचने की प्रैक्टिस करवाने की। कोई भी नंबर 10 से कितना कम है, 10 से कितना ज़्यादा है, कितना और ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ सीखते रहिए, अपने बच्चों को सिखाते रहिए और साथ में गुनगुनाते रहिए। ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल